Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अनेकार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए, एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द होता है वह अगर एक से अधिक, शब्द तो एक ही होता है किंतु एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है, एक से अधिक अर्थ उसका निकलता है, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को ही अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे में हम यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण ले लेंगे। जैसे में पत्र, पत्र का अर्थ क्या है? देखिए, पत्र का अर्थ पंख से भी होता है, पत्र का अर्थ पंख भी निकलता है, और पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है। तो शब्द तो एक ही है ना। देखिए, शब्द तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसीलिए ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ठीक ना, समझ में आ गया होगा। तो हम आज देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो शब्द तो एक ही होंगे किंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम शब्द ले लेंगे अंक। जैसे शब्द क्या है? अंक। देखिए, शब्द एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग जगहों पे अलग अलग निकलेगा। तो अंक का अर्थ क्या हो जाता है? संख्या हो जाती है। अगर हम गणना करते हैं तो गणना में इसका अर्थ क्या निकलता है? संख्या। लेकिन अंक मीन्स गोद भी होता है, गोद, माँ की गोद। अंक मीन्स नाटक का अंक। तो यहाँ देखिए, शब्द एक ही है लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ प्रकट हो रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात प्रकट हो रहे हैं। अब दूसरे को हम देखेंगे, अर्थ को ले लेंगे। तो अर्थ मीन्स, अर्थ का अर्थ देखिए निकलता है धन, अर्थ मीन्स धन होता है। और अर्थ का प्रयोजन, अर्थ मीन्स मतलब भी होता है। यानी यहाँ भी शब्द तो एक ही है लेकिन एक से अधिक अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पे निकल रहा है। इसीलिए ये शब्द आपका अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। अब दूसरा में आप उत्तर को देख लेते हैं। जैसे उत्तर शब्द ले लेते हैं। अब देखिए, उत्तर का क्या है? उत्तर कहने से हमें उत्तर दिशा का बोध होता है, उत्तर दिशा का बोध होता है। और उत्तर कहने से जवाब का भी बोध होता है, यानी उत्तर का अर्थ जवाब से हो जाता है। तो एक से अधिक निकला लेकिन शब्द एक ही है ना। ठीक, यहाँ पे हम अंबर को देखेंगे। अंबर का अर्थ क्या है? आकाश, वस्त्र, कपास। क्या अर्थ निकला? आकाश निकला, अंबर निकला और वस्त्र निकला। वस्त्र को भी हम क्या कहेंगे? अंबर कहेंगे। तो अनेकार्थी हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया ना। ठीक, देखिए, घन, घन मीन्स बादल होता है, हथौड़ा होता है और भारी भी होता है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ देने का कार्य करता है, अर्थात एक से अधिक अर्थ दे रहा है। जड़ को ले लेंगे। जड़ मीन्स मूर्ख होता है, जड़ मीन्स वृक्ष, वृक्ष का मूल, वृक्ष, जड़ मीन्स निर्जीव, जो अपने जगह बिल्कुल
स्थिर हो, जो कार्य नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए जड़ का एक से अधिक अर्थ हो रहा है। अतः ये शब्द कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द। कल को ले लेते हैं। कल कहने से बीता हुआ कल का हमें बोध होता है, मशीन का होता है, या कल मीन्स शोर का होता है, ठीक ना। तो ऐसे कुछ शब्द और हैं जो इस प्रकार से हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए तीर शब्द जो है, तीर शब्द क्या है? एक से अधिक अर्थ देने वाला है। तो तीर का अर्थ क्या होता है? किनारा हो जाता है। तीर मीन्स बाण भी हो जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ देता है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द हैं। इसी शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। देखिए पत्र को ले लेते हैं। अब पत्र का भी देखिए एक से अधिक अर्थ निकलता है। पत्र मीन्स चिट्ठी, पत्र मीन्स पत्ता, पत्र मीन्स पंख। तो देखिए एक से अधिक अर्थ निकला ना, शब्द तो एक ही है, किंतु यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहा है। हरि को लेते हैं तो हरि मीन्स विष्णु भी हो जाता है, हरि सांप भी होता है, हरि का अर्थ सिंह भी होता है, हरि मीन्स पानी भी होता है, और हरि का अर्थ मेढक भी होता है ना। यानी इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं हरि शब्द के। फल को लेंगे तो फल यानी सेव। फल क्या है? सेव क्या है? एक फल है। लेकिन केला के लिए भी हम फल ही कहेंगे। परिणाम को भी हम फल ही कहते हैं। तो फल शब्द का अर्थ भी एक से अधिक हो गया, अनेकार्थी हो गया। इसीलिए अब प्रकृति को लेते हैं तो प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, जो हमारी नेचुरल देन होती है, स्वभाव। या फिर प्रकृति का अर्थ निकलता है कुदरत। तो एक से अधिक यहाँ पर भी हुआ, ठीक ना, एक से अधिक यहाँ पे भी हो गया है। अब देखिए वार को लेते हैं। वार मीन्स क्या होता है? दिन होता है। लेकिन कुछ जगहों पर वार का अर्थ निकलता है प्रहार। वार का अर्थ अन्य जगहों पे प्रहार निकलेगा, कुछ जगहों पे दिन निकलेगा। इसी प्रकार हम श्री को लेते हैं। और देखिए श्री का अर्थ क्या निकला? लक्ष्मी। कुछ जगहों पे धन निकलेगा, कुछ जगह पे श्री शब्द का अर्थ निकलता है सम्मान सूचक शब्द। तो यहाँ पर शब्द तो एक ही है, किंतु इसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ निकलता है। अर्थात कह सकते हैं कि वे शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, एक से अधिक अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो ये तो हो गया अनेकार्थक शब्द की परिभाषा भी हो गई, और इसके कुछ शब्दों को भी हम देख लिए कि कौन से शब्द अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक ना। तो मेरी बात समझ में आपको आई होगी। ओके, थैंक यू।